श्री शिवाय दोस्तों, 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन नवरात्रि अष्टमी पर इस जगह पर रख देना एक जोड़ा लौंग माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार शारदीय नवरात्रि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्त इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक जोड़ा लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय नवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय नवरात्रि के दिन इस एक जोड़ा लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक जोड़ा लौंग वाला उपाय करना है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये एक जोड़ा लौंग वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी। और अगर कोई भी माताएं और बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक जोड़ा लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी को विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, फिर चाहे वह हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक जोड़ा लौंग वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक जोड़ा लौंग वाला उपाय को गुरुवार शारदीय नवरात्रि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय नवरात्रि के दिन माता शैलपुत्री जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक जोड़ा लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय नवरात्र के दिन किए जाने वाले यह एक जोड़ा लौंग वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा कि समय होगा सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक जोड़ा लौंग वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है
शाम का समय वो होता है, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आपको करेंगे तो आपको इस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक जोड़ा लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय नवरात्रि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार शारदीय रात्रि के दिन बस कोशिश करना कि समय का थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी गुरुवार शारदीय नवरात्रि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक जोड़ा लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल है, कई बार आप कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने की कोशिश में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस गुरुवार शारदीय नवरात्रि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दे, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार की तिथि में किए जाने वाले विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इसके लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक जोड़ा लौंग की और 1 रुपए के सिक्के की। और आपको 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन ये एक जोड़ा लौंग और इस 1 रुपए के सिक्के का उपाय कर लेना। देखते ही देखते करोड़पति बन जाओगे। दोस्तों, 10 अक्टूबर गुरुवार से शारदीय नवरात्रि 2024 की शुरुआत हो रही है और शारदीय नवरात्रि में आप अगर लौंग का ये एक जोड़ा इस तरह से चढ़ा देते हैं, 9 दिन, तो ऐसा समझ कितनी भी बड़ी मनोकामना आपकी हो, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी और आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि सब कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा। तो कोई भी ऐसी मनोकामना जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन विश पूरी नहीं होती, जीवन में आपको सुख नहीं मिलता, धन नहीं मिलता, तो ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय आपके भाग्य को बदल देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। अब लौंग कैसे आपके को चमकाएगी? देखिए, आपको बता दें, लौंग माता रानी को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। लौंग का जोड़ा माता रानी को अगर इस तरह से आप चढ़ाते हैं तो तुरंत के तुरंत माँ आपसे प्रसन्न होती है और आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि सब कुछ आपको देती है। तो लौंग के कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे टोटके जो आज की वीडियो में आपको बताएंगे, आपके भाग्य को रातों रात चमकाने का काम करेंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहेगी। हमेशा आपके घर में पैसा आएगा, इस तरह से पैसा कि आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे। आपके जीवन में यह चमत्कार हो कैसे रहा है? तो सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय जरूर सफल होते हैं और चमत्कार भी होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में देखा होगा कि अचानक से ही वह धनवान बन जाते हैं, अचानक से ही उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर कोई भी ऐसी मनोकामना जो आपको लगता कि मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, मुझे जीवन में यह चीज शायद नहीं मिलेगी, तो
तो समझ लीजिए कि अब आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो उसे माँ दुर्गा पूरा कर देंगी। तो छोटी सी लौंग जिसे हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, हम अक्सर मसाले में हमारे रसोई घर में ही हमें लौंग मिल जाती है। ये छोटी सी लौंग आपके जीवन में इतना चमत्कार करेगी कि आपको खुद भी इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि कैसे आपके जीवन के इतने बड़े बड़े दुख इतनी जल्दी दूर हो गए। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि दिनों में भक्त माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं जिससे कि माँ का आशीर्वाद हमें मिले और हमारे जीवन में भी धन आए, सुख आए, वैभव आए और कभी भी कर्जे जैसी समस्याएं घर में ना आए। और माँ दुर्गा बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। जब भी आप लौंग का उपाय करते हैं, नवरात्रि में लौंग के बिना माता रानी की पूजा ही अधूरी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि लौंग का कितना महत्व है। तो एक तरह के बिना आपकी पूजा ही अधूरी होती है। यह बात तो सभी जानते हैं कि हम माता रानी को लौंग अर्पित करते हैं, लेकिन किस तरह से अर्पित करनी है ये जानकारी आपको देना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे, अगर इस तरह से आपने उपाय कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपकी किस्मत को चमकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो इस तरह से आप जब माता रानी को लौंग चढ़ाएंगे तो माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इसी के साथ जब आप लौंग माता रानी को अर्पित करते हैं, उनको चढ़ाते हैं, तो आपके जो ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, वो आपको शुभ असर देने लगते हैं। कुंडली में अगर कोई ग्रह ठीक नहीं है, वह ग्रह भी आपके ठीक हो जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं 2 लौंग किस तरह से आपको चढ़ाना है और किस तरह से इस उपाय को करना है। 2 फूल वाली लौंग लेंगे। लौंग बिल्कुल टूटी हुई ना हो, बिल्कुल खंडित ना हो, साबुत लौंग आपको लेनी है। टूटी हुई लौंग कभी भी में नहीं ली जाती है। एक लेना है यहाँ पर कपूर, यानी कपूर की एक टिकिया लेनी है। अब लौंग को आपको उसी कपूर के ऊपर रखना है और इसके बाद आपको क्या करना है कि लौंग के ऊपर बहुत ही जरा सा देसी घी आपको डालना है। इस तरह से आपको लौंग रखकर कपूर पे देसी घी डालकर फिर लौंग जलानी है। और अब माँ दुर्गा की आपको इससे आरती करनी है। देखिए, लौंग और कपूर तो बहुत लोग माँ को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, लेकिन देसी घी अगर आप उसमें सा डाल देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है, सोई हुई किस्मत जाग जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता है और वह देसी घी डालते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है और वह क्या करते हैं, लौंग और कपूर को ऐसे ही जला देते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग एक लौंग भी ले लेते हैं। कभी भी एक लौंग आपको नहीं जलानी है। लौंग को हमेशा जोड़े में ही आपको चढ़ाना होता है, माँ दुर्गा को अर्पित करना होता है। तो 2 फूल वाली लौंग लेंगे, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, जोड़े में ही आपको लेनी होती है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब माँ दुर्गा की आरती कर लेंगे, 2 लौंग अलग से आपको लेनी है, उसके अंदर एक कपूर रखना है, इसे जलाकर पूरे घर में आपको घूमना है। तो देखिए, जब भी आप अपने घर में लौंग और कपूर जलाकर इसका धुआं, इसे धूनी भी बोलते हैं, इसका धुआं पूरे घर में देते हैं, जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, घर का बरामदा है, बैल्कनी है, सभी जगह पर आपको इसका धुआं फैलाना है। और फिर जब ये लौंग फूल जल जाएगा, अपने घर के मंदिर में आपको लाकर प्लेट में या जिस चीज में भी आप जला रहे हैं उसको रख देना है। कोई भी आपके घर में नजर दोष नहीं लगेगी। नजर दोष लगी है तो तुरंत दूर हो जाएगी। कभी आपके पैसे को नजर नहीं लगेगी। कभी भी आपके घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करेंगी। नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं आएगी। नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर रहती है। कभी भी आपके घर में दुख, कष्ट, तकलीफ नहीं आते हैं। संकटों से ऐसा घर हमेशा सुरक्षित रहता है जो लोग लौंग और कपूर का धुआं अपने घर में दिखाते हैं। तो नवरात्रि के जितने दिन हैं, देखिए वैसे तो 9 दिन आपको यह उपाय करना है, लेकिन मान लीजिए आपने यह वीडियो बाद में देखी, आप तक नहीं पहुंच पाई है। न जितने दिन बचे हैं, जितने दिन यह उपाय आप कर लेंगे उतना उत्तम है नवरात्रि में। इस तरह से लौंग अर्पित करें माँ को और फिर चमत्कार देखें कि आपके जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। आपके भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। कभी भी आपके घर में पैसों की कमी नहीं होती है। निर्धनता ऐसे घर में कभी वास नहीं करती है। दूसरी चीज, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है। कभी पैसों की कमी ऐसे घर में आती ही नहीं है। तो इस तरह से उपाय करेंगे तो कोई भी मनोकामना जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, पूरी नहीं हो रही है। एक बार लौंग का जोड़ा इस तरह से माँ दुर्गा को अर्पित कर देना और अपनी मनोकामना माँ से कह देना, कितनी भी बड़ी मनोकामना हो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं
अपने दूसरे उपाय की, जो कि है आपके घर से नजर दोष को दूर करने के लिए और धन में वृद्धि के लिए। जिनके पैसे में वृद्धि नहीं हो रही, जिनका पैसा बढ़ नहीं रहा है, नवरात्रि में यह दूसरा उपाय कर लीजिए। फिर देखिए पैसा कितनी तेजी से बढ़ता है, या जिन लोगों के घर में पैसा आ नहीं रहा है वह भी इस उपाय को जरूर करें। आपको क्या करना है, थोड़ा सा रोली लेना है। थोड़ी सी रोली आपको लेनी है, उसके अंदर आपको शुद्ध जल डालना है और इस रोली से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, यानी कि स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 बाहर की तरफ बनाएंगे, 2 अंदर की तरफ बनाएंगे। और यह उपाय आप नवरात्रि में, वैसे तो नवरात्रि से 1 दिन पहले ही कर ले। अगर उस दिन ना कर पाए तो जिस दिन नवरात्रि शुरू हो रही है उस दिन कर ले, वरना नवरात्रि में जब भी आपको यह जानकारी मिले उस दिन आप कर ले। तो स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है यह विष्णु भगवान का आसन और मां लक्ष्मी का स्वरूप होता है, और जहां श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी साथ हो, हमें ऐसे घर पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है। आप सभी यह बात जानते हैं कि धन हमें कौन देता है, माता लक्ष्मी देती है, लेकिन अधिक से अधिक धन देना है या किस व्यक्ति को कितना धन देना है यह कौन तय करता है, श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। तो धनवान तो बहुत से लोग बनते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा धनवान बनते हैं। इतने धनवान बनते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी हमेशा पैसा ही पैसा देखती है, कभी निर्धनता लौट कर नहीं आती है। यह वही लोग होते हैं जो मां लक्ष्मी को और श्री हरि विष्णु को एक साथ प्रसन्न कर लेते हैं। इसीलिए जब भी आप माता लक्ष्मी का पूजन करें, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, उनका पूजन साथ में जरूर करना है। इस उपाय को नवरात्रि में करिए और चमत्कार देखिए। जो स्वास्तिक आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बनाएंगे उसकी आपको धूप दीप दिखाकर प्रतिदिन पूजा भी करनी है। तो नवरात्रि के 2 ऐसे उपाय आपको बताए हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है। साथ ही साथ नवरात्रि में माता रानी को सिंदूर जरूर अर्पित करें, क्योंकि लाल रंग उनका सबसे प्रिय होता है और सिंदूर का रंग लाल होता है और सिंदूर मां को बहुत प्रिय है। तो किसी भी मंदिर में जाए और थोड़ा सा सिंदूर आप वहां पर चढ़ा कर आए। कुछ सिक्कों के साथ कुछ भी नहीं समझ आया हो, बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय नवरात्रि के दिन करें। तुलसी की मिट्टी वाला ये एक उपाय माता शैलपुत्री जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति, क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार शारदीय नवरात्रि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय नवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय नवरात्रि के दिन इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जो उपाय है
ये किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहते हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, फिर चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को गुरुवार शारदीय नवरात्रि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय नवरात्रि के दिन माता शैलपुत्री जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय नवरात्रि के दिन किए जाने वाले ये तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको इस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय नवरात्रि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार शारदीय नवरात्रि के दिन बस कोशिश करना कि समय का थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी गुरुवार शारदीय नवरात्रि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने की कोशिश में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस गुरुवार शारदीय नवरात्रि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो।
आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी छुटकी तुलसी की मिट्टी की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। और आपको 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन ये तुलसी की मिट्टी का उपाय कर लेना। देखते ही देखते करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान और महाधनी बनना चाहते हैं, जिनको जल्दी से जल्दी धन चाहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, क्योंकि देखिए तुलसी का जो पौधा होता है ये कोई साधारण पौधा नहीं होता है, माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। तुलसी का पौधा और माँ लक्ष्मी की ही कृपा अगर आपको हासिल करनी है, आपको चाहिए कि आपके घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो माँ लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना है तो आपको सबसे पहले श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना होगा। और श्री हरि विष्णु जहाँ होते हैं वहाँ धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है। वैसा ही आपको करना होता है। अष्टमी या नवमी हो तो शारदीय नवरात्रि की अष्टमी यानी कि महाअष्टमी 11 अक्टूबर 2024 यानी कि शुक्रवार को मनाई जाएगी। अब बात करें कि नवमी कब करें, तो देखिए शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 11 अक्टूबर को दोपहर में 12:07 पर और समाप्त हो रही है 12 अक्टूबर को दोपहर में 10:58 पर। तो देखिए सूर्योदय काल में जो नवमी हमें हासिल हो रही है वह 12 अक्टूबर को हासिल हो रही है, शनिवार के दिन। ऐसे में अगर आप चाहें तो 12 अक्टूबर को नवमी कर सकते हैं। नवमी का हवन, कन्या पूजन इत्यादि करना चाहते हैं तो 12 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी दोनों तिथि मनाई जा सकती है, क्योंकि दोपहर के बाद नवमी लग है और वैसे भी नवरात्रि में रात्रि का ही महत्व होता है और नवमी तिथि की रात्रि हमें हासिल हो रही है 11 अक्टूबर 2024 को शुक्रवार के दिन। तो माँ सिद्धिदात्री की जो विशेष पूजा होगी वह 11 अक्टूबर शुक्रवार की रात्रि में ही होगी। इस बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन सूर्यकालीन नवमी हमें हासिल हो रही है 12 अक्टूबर को। तो बहुत से भक्त जो नवमी में कालीन तिथि ही मानते हैं, या कई लोग हैं जो दशमी में कन्या पूजन करते हैं, 10वीं में हवन करते हैं, नवरात्रि का समापन करते हैं, तो 12 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। वैसे 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी आप दोनों मना सकते हैं। यानी अगर आपके यहाँ अष्टमी का पूजन होता है तो आप 11 अक्टूबर को दोपहर से पहले कन्या पूजन, हवन इत्यादि कर लीजिए। और जिनके यहाँ नवमी मनाई जाती है या कि नवमी में ही कन्या पूजन किया जाता है, वह चाहे तो 11 अक्टूबर को दोपहर के बाद भी कन्या पूजन, हवन इत्यादि कर सकते हैं। पर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो 12 अक्टूबर को कर लीजिए। सुबह 10:58 तक नवमी तिथि रहेगी, तो तब तक आप कन्या पूजन, हवन इत्यादि, नवरात्रि का समापन, कलश का विसर्जन, यह सभी चीजें आप 12 अक्टूबर को कर सकते हैं। तो अब देखिए अष्टमी 11 अक्टूबर को ही है। नवमी आप अपनी इच्छा के अनुसार 11 को भी कर सकते हैं, 12 को भी कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो, जैसा भी आपका मन करे, जैसा भी आपके परिवार में होता है वैसा आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब बताते हैं विजयादशमी या दशहरा कब है। तो 12 अक्टूबर 2024 को शनिवार के दिन दशहरा है। इसी दिन रावण का दहन होगा। अब बात करते कलश विसर्जन कब करें। तो देखिए वैसे तो कलश का विसर्जन दशमी तिथि को यानी पूरे 9 दिन बाद और नवरात्रि पूजा करने के बाद करना ही शुभ होता है। इस बार दशमी तिथि 2 दिन है और ऐसे में आपके मन में यह भी प्रश्न होगा कि विसर्जन किस दिन करना चाहिए। और कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे यहाँ अष्टमी होती है, यानी कि अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, फिर हम कलश कब तक रखें। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में सटीक जानकारी। तो देखिए आपके यहाँ अष्टमी होती है या फिर नवमी होती है, आप लोग कन्या पूजन, हवन इत्यादि सभी कार्य अपने परिवार की परंपरा के अनुसार कर लीजिए। जिस दिन भी होता है कर सकते हैं आप। लेकिन कलश का विसर्जन यानी कि माता की चौकी जो हटाई जाती है या फिर अखंड दीपक इत्यादि होते हैं, ये सभी चीज हम दशमी तिथि के दिन ही करते हैं।
क्योंकि देवी भागवत में कहा गया है कि माँ दुर्गा प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक धरती पर ही वास करती है, भक्तों के घरों में वास करती है और फिर दशमी तिथि को वह वापस अपने देवी लोक में चली जाती है। तो ऐसे में चौकी आप वहीं रखेंगे, पूजा उसी तरह से करेंगे जैसे कि अब तक आप करते आ रहे थे। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद ही हम लोग चौकी हटाते हैं, क्योंकि जब तक सिद्धिदात्री की पूजा नहीं होती है तब तक आपकी पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता, तब तक आपकी पूजा को सिद्ध नहीं मिलती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि नवरात्रि की नवमी तिथि पर माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा भी उसी तरह से हम विधि विधान से करें, तभी हमारी पूजा का संपूर्ण फल हमें मिलता है और तभी हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो माँ के 9 स्वरूपों की नवमी तिथि पर ही समाप्त होती है। इसलिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा आपको जरूर करना है, तो इसके लिए चौकी वही रखिए। आप कन्या पूजन कर लीजिए, हवन कर लीजिए, जो भी आपके यहाँ नियम होता है कर लीजिए, लेकिन आपको चौकी नहीं हटाना है। अगर आपने अखंड दीपक रखा है तो नवमी तिथि के समाप्त होने तक अखंड दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। तो ऐसे में कलश का विसर्जन 12 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि शनिवार के दिन माँ की विदाई नहीं होती है और देवी देवता की पूजा में तिथियों का ज्यादा महत्व होता है, दिनों का उतना महत्व नहीं होता है। ऐसे में जब नवमी तिथि हमें हासिल होती है उसी दिन कलश का विसर्जन किया जाता है। तो सूर्योदय काल में नवमी तिथि हमें 12 अक्टूबर को हासिल हो रही है, इसलिए कलश का विसर्जन 12 अक्टूबर को ही किया जाएगा। इस बार दशमी तिथि 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:58 से शुरू होगी और 13 अक्टूबर रविवार की सुबह 9:09 पर समाप्त होगी। ऐसे में आप दशमी तिथि यानी 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:58 से शाम 5 बजे के बीच में कलश विसर्जन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कलश का विसर्जन सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त से पहले किया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ पर दशमी तिथि के दिन भी विसर्जन करना सही नहीं मानते। अगर आपके घर में भी ऐसा होता हो तो आप रविवार के दिन जब दशमी तिथि समाप्त हो जाए तो उसके बाद से शाम को सूर्यास्त से पहले तक विसर्जन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कलश विसर्जन की सही विधि क्या है। हम जो पूजन सामग्री 9 दिन तक उपाय करते हैं उनका अंतिम दिन किस तरह से विसर्जन करते हैं और फिर जानेंगे नवरात्रि व्रत का पारण कब और कैसे करें। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। प्रिय दोस्तों, कलश का विसर्जन दशमी तिथि को यानी पूरे 9 दिन बाद और नवरात्रि पूजा करने के बाद करना शुभ होता है। नवरात्रि समाप्त होने पर विधि विधान से आप जिस दिन विसर्जन कर रहे हो उस दिन एक बार फिर से माँ भगवती सहित सभी 9 स्वरूपों का ध्यान करें, कलश की पूजा करें, धूप दीप जलाएं। इसके बाद मूर्ति विसर्जन और कलश विसर्जन की तैयारी करें। इन 9 दिनों में की गई पूजा और व्रत का पुण्य फल तभी मिलता है जब विधि विधान से विसर्जन किया जाए। विसर्जन करने से सबसे पहले हींग क्लीन चामुंडाय विच्छे मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरे भक्ति भाव से श्रद्धा और सम्मान के साथ कलश के ऊपर स्थापित नारियल को बहुत आहिस्ते से उठाए। फिर इस नारियल को आप लाल चुनरी में कर अपनी माँ, अपनी पत्नी, बहन या बेटी को दे दीजिए। इस नारियल को बहुत से बहते जल में प्रवाहित कर देते हैं। कुछ लोग आसपास मंदिर में रख देते हैं और कुछ लोग जिस दिन कन्या पूजन किया जाता है उस दिन प्रसाद रूप में कन्याओं में बांट देते हैं। आपके यहाँ पर जिस भी नियम का पालन किया जाता हो आप उस नियम का पालन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं तो आपको इस नारियल को या तो मंदिर में रखना चाहिए या फिर आप बहते जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। इसके बाद कलश जो आम और अशोक के पत्ते रखे हुए हैं उन्हीं पत्तों से कलश में रखा हुआ जो भी अमृत जल है उसका छिड़काव पूरे घर में करना चाहिए। यह जल बहुत ही पवित्र होता है, घर में खुशहाली सुख समृद्धि बढ़ाता है। इस जल के छिड़काव से घर में सभी शुभ शक्तियों का वास हो जाता है। घर की जितनी भी नकारात्मकता है बुरी शक्तियां हैं वह इस जल के असर से दूर हो जाती हैं। कलश का जल पहले रसोई घर में छिड़के उसके बाद बाकी जितने भी आपके घर में कमरे हैं वहां पर और मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। गलती से भी बाथरूम में या शौचालय के आसपास किसी भी अपवित्र जगह पर कलश के अमृत जल को नहीं छिड़कना चाहिए।
इसके बाद जितना भी जल बच गया है उसे आप तुलसी के पौधे को छोड़कर बाकी किसी भी पवित्र पौधे में या किसी भी पौधे में आप विसर्जित कर सकते हैं, क्योंकि माता पूजा में माता को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाई जाती है। इसलिए यह जो हमने कलश की पूजा की हुई है, कलश के अंदर जल रखा हुआ है, यह मां भगवती के नाम से ही हमने स्थापना की है। इसलिए हमें इस जल को तुलसी के पौधे में विसर्जित नहीं करना चाहिए। जल की कुछ बूंदें परिवार के सभी सदस्यों को अपनी आंखों और माथे पर भी लगाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि 9 दिन की पूजा करने के बाद जब विसर्जन आती है तो कलश में रखा हुआ जल बहुत कम बचता है या पूरी तरह से सूख जाता है। अगर आपने कलश स्थापना के लिए मिट्टी के कलश का उपाय किया हुआ तो अधिकतर ये होता है कि कलश का जो जल है वह सूख जाता है या बहुत कम हो जाता है। जितना भी जल बचे आप उसका छिड़काव कर सकते